जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं खुर्रम जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुर्रम जंजुआ ऑफिशियल। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे आइल्स स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। स्पीकिंग मॉड्यूल्स जो है, स्पीकिंग बेसिकली इज़ एन आर्ट और स्पीकिंग के लिए यू हैव टू work very hard because we are non-native speakers. We are South Asians. We cannot speak 100% according to the British accent. हमारा जो एक्सेंट डेवलप हुआ है वो साउथ एशियन स्टाइल से हुआ है एंड वी आर टेकिंग इंग्लिश एज ए सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। अगर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है तो हमारी इंग्लिश जो है ये एज ए थर्ड लैंग्वेज ट्रीट होगी, और अगर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है तो इंग्लिश हम एज ए सेकंड लैंग्वेज यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, आइल्स स्पीकिंग के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपसे करूंगा वो ये है कि नॉर्मली हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करते, ठीक है। हमारा जो एक्सेंट है वो उर्दू में डेवलप हुआ होता है और इंग्लिश को हम इतनी वेटेज नहीं देते। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। आप डेली बेसिस पे स्पीकिंग करें और ऐसे लोग जिनके साथ कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं जी कि हम किसके साथ स्पीकिंग करें, कोई बोलने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके घर में मिरर है, वो तो सबके घरों में होता है, ठीक है, तो आप मिरर टॉकिंग करें, ठीक है। मिरर के सामने खड़े हो जाएं और उसके सामने अपनी जो है वो आप इंग्लिश को बोलें, कुछ भी बोलें, ठीक है। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताएं। इस तरह आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि देयर इज़ ओनली मेडिसिन टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग इज़ द स्पीकिंग इटसेल्फ। यानी कि मार्केट में कोई मेडिसिन या टैबलेट या इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है जो आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर देगा। ये एक ग्रेजुअल प्रैक्टिस है जो कि आपने डेली बेसिस पे करनी है। Now let's talk about IELTS speaking modules and how to conduct the test. IELTS speaking जो है वो basically एक one-to-one interaction है जो आके आपने जो है वो एग्जामिनर के सामने you have to speak। तो वो बेसिकली उसका जो टाइम है वो है 10 to 15 minutes, और 10 to 15 minutes में आपने you have to complete the test. So basically the test consists of 3 parts. The first part is introduction. The second part, the examiner will give you a cue card, and in third part, the examiner and the interviewer will ask the questions related to the topic which he assigned to you. तो उसमें ये है कि the first element which is very important and that is confidence, ठीक है। कभी भी अपने आप को प्रेशराइज ना करें, ठीक है। स्ट्रेट अवे बैठें और डोंट बी एन एक्सेंट कॉन्शियस। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेंट कॉन्शियस होते हैं जी, हमारा एक्सेंट जो है वो ब्रिटिश लेवल के ऊपर डेवलप हो। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह हो सकता है। वी कांट स्पीक 100% अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एक्सेंट। तो अगर आप इस इन्फेरिटी कम्प्लेक्स में हैं कि जी कि हमारा एक्सेंट जो है वो ब्रिटिश लेवल पे नहीं है, तो हम अच्छे बैंड्स आइल्स में नहीं ले सकते। तो ये प्लीज़ इस जो है वो खाम ख्याली से निकल जाएं और बिलीव इन योर सेल्फ। जितना अच्छा आप बोलेंगे, कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, उतने अच्छे आपको बैंड्स मिलेंगे। तो इन फर्स्ट पार्ट एग्जामिनर में आस्क यू अबाउट योर सेल्फ, about your family. He may ask about your siblings, about your city, and in second part examiner will give you a cue card, और उस cue card के ऊपर एक topic होगा। and now here you have to plan the topic को अच्छा प्लान करें। आपको वो he will give you 1.5 minutes, और उसमें आप इसको brainstorm करके बुलेट्स लिख लें और just look into the eyes of the इंटरव्यूअर्स, ठीक है। अब यहाँ पर नेल बिटिंग ना करें, इधर उधर ना देखें, ठीक है। जस्ट स्टे कॉन्फिडेंटली एंड लुक टुवर्ड द एग्जामिनर, और एक अच्छी इंटरेक्शन करें, ठीक है। कभी भी प्रेशर में ना आए, अपने आप को प्रेशराइज ना करें। हमेशा जो है वो सामने जो कुछ भी वो क्वेश्चंस आपसे करेगा, उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है जी। अगर आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप एक अच्छा टेस्ट देंगे और आपको अच्छे बैंड्स देगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव शोन वेरी गुड रिजल्ट्स इन आइल्स स्पीकिंग, और मेरे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट 7.5 and 8 बैंड्स इन स्पीकिंग स्किल्स।
तो उसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ और स्पीकिंग आपने डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। तो एक्सेंट कॉन्शियस ना हो, ठीक है। जो एक्सेंट आपका डेवलप हो चुका है उसी नेचुरल एक्सेंट में बात करें, और जिस टेंस में वो क्वेश्चन कर रहा है उस टेंस से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड उसका रिस्पॉन्ड करें। फॉर एग्जांपल, ही वाज आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन इन द पास्ट टेंस, यू हैव टू आंसर इन टू द पास्ट टेंस, ठीक है जी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू हैव गॉट इनसाइट इनटू द IELTS स्पीकिंग मॉड्यूल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।